नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। ठीक है, एक पार्क में 2 स्लाइड्स बनाने का वो प्लान कर रहा है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से छोटे जो बच्चे हैं, यानी बच्चे छोटे हैं। द शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। 5 साल से छोटी एज के जो बच्चे हैं उनके लिए वो ऐसा स्लाइड बनाना है जिसका टॉप जो है वो 1.5 मीटर के ही हाइट पे हो एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बनाए। Whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। तो बच्चे बड़े हैं उनके लिए 3 मीटर की हाइट का और एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो जो है वो 60 डिग्री के एंगल बनाए ग्राउंड के साथ। What should be the length of slide in each case? आपको बताना है स्लाइड की लेंथ क्या होगी। तो बच्चों आप लोगों ने भी पार्क्स में देखा होगा किस तरह से ये इस तरह से स्लाइड होती है और ऐसे ये स्टेयर्स होती है, बच्चे इसके ऊपर चढ़कर इस तरह से नीचे आते हैं। ठीक है, तो ऐसी लाइक स्लाइड, अभी हम इसमें 2 तरह की स्लाइड बनी, एक बिलो 5 ईयर्स की एज के, एक अबव 5 ईयर्स की एज के। तो हम पहले फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं जिसमें बिलो 5 ईयर की एज है। तो फर्स्ट केस जिसमें जो स्लाइड है, आपको स्लाइड की तो लेंथ निकालनी है, जो उसकी हाइट है ग्राउंड से वो 1.5 मीटर है, राइट, और 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो बच्चे जितना ये एंगल छोटा होगा, छोटा यानी मेजरमेंट में छोटा 30 डिग्री 60 डिग्री में अगर हम कंपेयर करें तो 30 डिग्री छोटा हुआ तो उतना ही ये ज़्यादा इस तरह से झुका होता है, ज़्यादा इंक्लाइंड होता है। तो 30 डिग्री है तो ये बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, इंक्लाइंड है। तो ABC is a right triangle. So students, we can say AC is the slide and angle ACB is equal to 30 डिग्री। तो चलिए आपको फाइंड आउट करना है AC, आपको गिवन है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बच्चे P और H को लेके क्या बनता है साइन, तो हम लिखेंगे साइन C इज इक्वल टू AB अपॉन AC, यानी P अपॉन H। ठीक है, तो AB तो हो गया 1.5, AC आपको फाइंड आउट करना और यहां आएगा साइन 30। ठीक है, साइन 30 मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू AC। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 3। सो AC इज इक्वल टू 3 मीटर्स। ये जो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड है विच इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स। क्लियर? तो इसी तरह से जैसे छोटे बच्चों की स्लाइड बनी है ऐसे ही बड़े बच्चों की भी स्लाइड बनेगी, और इसकी हाइट जो है ग्राउंड से 3 मीटर्स की है। ठीक है, और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, राइट, ये 60 डिग्री। तो अब इस स्लाइड का नाम हमने इसका लिख दिया PQR। ठीक है, तो यहां पर PR जो है वो स्लाइड है, PR इज द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन। PR is the slide for elder children and angle PRQ equals to 60 degree and PQ कितना है 3 मीटर्स। तो अब भी आपको हाइपोटेन्यूज ही फाइंड आउट करना है। अब आप लिखेंगे साइन R इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। PQ यानी परपेंडिकुलर, PR यानी हाइपोटेन्यूज, राइट बेटा। PQ को आप लिखेंगे 3, PR आपको फाइंड आउट करना है। साइन R मीन्स साइन 60 डिग्री। साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन PR। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो स्टूडेंट्स, √3 इंटू PR इज इक्वल टू 3 2 6। सो PR इज इक्वल टू 6 अपॉन √3। अब आप क्या करेंगे, आप इसको करेंगे रेशनलाइज। PR इज इक्वल टू 6 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। ठीक है, आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही √3 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि आप रेशनलाइज कर रहे हो, राइट। PR
इज इक्वल टू 6√3 अपॉन 3, क्योंकि √3 इंटू √3 3, 3 1 जा 3 2 जा, PR is equal to 2√3 meters. This is the height for elderly one. तो अगर बच्चे आपको √3 के जगह आपको कहा जाए एक्यूरेट लेंथ निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए √3 इज इक्वल टू 1.73. तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 3.46 meters. दिस इज द लेंथ ऑफ स्लाइड. सो दिस इज द आंसर. इज इट क्लियर? एक आंसर आपका बेटा ये है एंड सेकेंड आंसर इज दिस वन. क्लियर?